Hello class 4. Okay, today we'll discuss the question and answers of chapter 3 Andaman Adventure in the Andamans. Okay. The first question is exercise A ka answer in brief. The first question is, what words tell you that Manav was very comfortable in the ocean? Okay. The answer to this question is, the words which tell us that Manav was very comfortable in the ocean are, he felt that he was in a vacation whenever he was in the ocean. Okay, ये लाइन जो है ये हम लोग को बताता है कि मानव जो था बहुत कंफर्टेबल था ओशन में. The next question is, how did Manav meet Tiny for the first time? सबसे पहली बार मानव की मुलाकात कैसे हुई टाइनी से? Once when Manav was floating on his back and he put his head under the water, then he felt something on his shoulder. On close observation he saw it was a turtle. It was so small he named it Tiny. ठीक है, उसकी एक बार कैसे मुलाकात होती है कि फ्लोट कर रहा है पानी में और उस वक्त उसको ऐसा एहसास होता है कि उसके शोल्डर्स को कुछ छू कर गुजरा है, और जब वो क्लोज ऑब्जर्वेशन जब देखता है उसको, तब एक छोटा सा टर्टल उसको नज़र आता है जिसका नाम वो टाइनी रखता है, और उससे उसकी दोस्ती भी हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई वॉज मानव इन अ हरी टू गेट बैक टू द बीच द नेक्स्ट मॉर्निंग? ठीक है, क्यों हड़बड़ी में रहता है वो, क्यों पहुँच जाना चाहता है बीच दूसरे दिन सुबह? Manav wanted to meet Tiny again because he had promised it that he would come there the next day, so he was in a hurry to get back to the beach the next morning. ठीक है, उसे प्रॉमिस किया होता है उसने टाइनी से कि मैं आ जाऊँगा फिर दूसरे दिन तुमसे मिलने के लिए, इसीलिए वो हड़बड़ी में रहता है, इसलिए पहुँच जाना चाहता है जल्दी जल्दी में. Then the next question is, what did Manav see on his magical journey with Tiny? मैजिकल जर्नी में क्या देखा उसने? टाइनी टुक मानव ऑन मैजिकल जर्नी. दे स्वैम थ्रू जाइंट कोरल रीफ्स. ओके, कोरल रीफ्स के थ्रू वो लोग स्विम करके जाते हैं. ग्लाइडेड पास्ट स्लाइमी ईल्स, जो फिश होती है, ईल्स जो होती हैं उसके थ्रू भी गुजरते हैं वो लोग. एंड दे सी 1000 ऑफ स्टारफिश रेस्टिंग ऑन अ रॉक. ठीक है, रॉक पर नज़र आते हैं उन लोग को स्टारफिश, थाउजेंड्स ऑफ स्टारफिश. इसके बाद द बेस्ट थिंग वाज दैट टाइनी इंट्रोड्यूस्ड मानव टू इट्स फैमिली. सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि टाइनी ने मानव को अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाया. पूरी फैमिली से मिलता है मानव टाइनी के. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक मानव कॉल्स इट द बेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ? ओके, मानव अपनी बेस्ट डे ज़िंदगी का क्यों बोलता है इस चीज़ को? व्हेन मानव रीचेज द शोर सेफली विद द हेल्प ऑफ द बिग टर्टल ने उसकी मदद की थी, जिसकी वजह से वो शोर पहुँच जाता है. He thanks him, but Manav believes that it was the best day in his life, for he would forever be thankful to Tiny. टाइनी का तो शुक्रगुजार रहेगा ही वो, एंड इस फैमिली फॉर सेविंग हिज लाइफ, क्योंकि उसकी जान बचाई थी टाइनी और उसकी फैमिली ने उसकी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन्स है. पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर, हु इज़ टाइनी? द नरेटर, मानव इज द स्पीकर, टाइनी इज लिटिल टर्टल हु बिकम्स मानव्स फ्रेंड. टाइनी टर्टल रहता है छोटा जो मानव का दोस्त बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द स्पीकर एंड टाइनी, कहाँ पे दोनों हैं, लाइक टाइनी और मानव दोनों कहाँ पे हैं? मानव एंड टाइनी वर इन द सी अंडर द वाटर. ओके, समंदर में थे वो लोग, पानी के नीचे. वाई डिड द स्पीकर नियरली चोक? ऐसा क्यों लगता है कि स्पीकर मानव जो है वो चोक कर जा रहा है? ठीक है, मानव वॉज अंडर द वाटर फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ देर तक मानव तो पानी में था. देन ही थ्रस्ट हिज हेड आउट ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर के बाहर अपना सर निकालता है, उस वक्त उसको ऐसा फील होता है कि ही इज़ गेटिंग चोक्ड. ओके, सांस नहीं ले पा रहा होता है उस वक्त वो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फिर से लाइन्स दिया हुआ है तुम्हारे टेक्स्ट से. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द स्पीकर? ऑब्वियसली मानव इज़ द स्पीकर ओवर हियर ऑल्सो. विच राइड इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट? किस राइड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? व्हेन मानव गोज फार फ्रॉम द शोर एंड फील्स टू टायर्ड टू रिटर्न, देन अ बिग टर्टल हेल्प्स हिम बाई कैरिंग मानव ऑन हिज बैक. मानव को अपनी पीठ पर बिठा लेता है जो बड़ा टर्टल रहता है, बिग टर्टल, और उसको किनारे तक लेकर चला जाते हैं, टेकिंग हिम बैक टू द शोर सेफली. दिस राइड इज़ बीइंग स्पोकन बाई मानव. इसी राइड के बारे में मानव बात कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वुड द स्पीकर नॉट फॉरगेट दिस राइड? मानव इस राइड को कभी भूल क्यों नहीं सकता है? रीज़न क्या था? द बिग टर्टल हैड नॉट ओनली कैरिड मानव ऑन हिज बैक, सिर्फ जो बिग टर्टल ने मानव की हेल्प नहीं की थी, बट उसकी जान भी बचाई थी, बट इट ऑल्सो सेव मानव्स लाइफ. दैट इज़ वाई ही वुड नेवर फॉरगेट दिस राइड. इसीलिए मानव ये राइड कभी भी भूल नहीं सकता था. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड मानव एंड टाइनी एंड अप हेल्पिंग ईच अदर? मानव ने टाइनी की हेल्प की थी, टाइनी ने मानव की हेल्प की थी. किस तरह से? मानव हेल्प टाइनी बाई रिलीजिंग हिम फ्री फ्रॉम द नेट एंड द सेविंग हिज लाइफ. मानव ने कैसे हेल्प की थी? टाइनी जिस नेट में फंस गया था, ट्रैप हो गया था, उस नेट से उसने हटाकर उसकी जान बचाई थी. ठीक है, एंड टाइनी हेल्प्ड मानव व्हेन ही वेंट फार फ्रॉम द शोर
एंड वॉज अनएबल टू स्विम बैक अलोन। टाइनी ने कब हेल्प की थी? टाइनी अपनी फैमिली मेम्बर, उसकी फैमिली जो मेम्बर रहती है, लाइक द बिग टर्टल, इट हेल्प्स मानव। कैसे? जब मानव वापस से स्विम करके नहीं जा पाता है किनारे तक, शोर तक, तब टाइनी के फैमिली मेम्बर ने उसकी हेल्प की थी। ठीक है, इस तरीके से टाइनी ने उसकी मदद की और मानव ने भी उसकी मदद की थी। दोनों ने एक दूसरे की मदद करके जान बचाई थी एक दूसरे की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मिरेकल, कौन सा मिरेकल हुआ था मानव के साथ? ओके, एंड वाई डिडंट ही वांट टू शेयर इट विद एनीवन? एंड डू यू थिंक कि ये स्टोरी जो है मानव की, ये सच्ची है? अगर येस तो क्यों? ठीक है। द मिरेकल दैट हैपेंड विद मानव डजंट अकर एवरी डे। रोज़ रोज़ नहीं होता है ऐसा मिरेकल, मौजज़ा जिसको बोलते हैं हम लोग। सो मानव थॉट इवन इफ़ ही शेयर्स हिज स्टोरी विद एनीवन, मानव ने क्या सोचा कि अगर मैं ये स्टोरी अपने किसी के साथ शेयर भी करूँगा, नो वन वुड बिलीव इट, कोई बिलीव नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा इस चीज़ के ऊपर, ट्रस्ट नहीं करेगा। नाउ योर व्यूज़। Yes, I believe Manav's story because he was gentle, generous, honest and a deep thinker. Okay? I believe कि मानव की ये स्टोरी सच्ची है। Why? Because he was gentle, generous था, वो generous hearted था, helpful था नेचर में, honest था, ठीक है, and he was also deep thinker, बहुत गहरी सोच भी थी उसकी, ठीक है। Alright, class 4, what I want you to do is please go through the explanation once again, and जो भी question answers दिए, I'll be posting it on Wasm. Please write it down in your notebooks, learn them, okay? And that's it. Thank you.